अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सराशेक ब्लॉग्स। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। और उसके साथ साथ मैं आप सबसे एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ। जिस दिन मुझे सब मिलने आए थे, और ये है मेरी छोटी खाला। और मेरे व्लॉग में मैंने इनकी वीडियो पोस्ट करना भूल गई थी। मैं इनसे हमेशा क्लोज रही हूँ, और ये है बड़ी मस्तीखोर। सो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इनकी वीडियो पोस्ट ना करूँगी सो ये इतराज़ करेंगे। सो मैंने सोचा कि मैं अपने ये व्लॉग में इनका एक शॉट ज़रूर अपलोड करूँगी। जब ये हमसे मिलने आए थे, इन्हें जैसे पता चला कि हम उमरा के लिए जा रहे हैं, तो माशाल्लाह ये भी बहुत खुश थे और हमारे लिए फूलों के हार, ड्रेसेस और माशाल्लाह गिफ्ट्स भी लेकर आए थे। सो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि मेरी छोटी खाला है। और तैयबा वाज़ नॉट सिटिंग विद मी एट दिस टाइम, वो अंदर बेडरूम में थी। सो वो जैसे आई बाहर, सो तैयबा को भी उन्होंने फूलों के हार पहनाए। ये मेरी कज़न सिस्टर इनके साथ आए थे, उसका नाम है मुबशिरा। और छोटी खाला हमेशा हमसे बहुत क्लोज रहे हैं बचपन से। गले तो ये मुझसे ऐसे मिल रहे थे जैसे कि मेरी विदाई हो रही हो। शी इज़ द डॉटर ऑफ माई खाला, इसका नाम है मुबशिरा। माशाल्लाह इसने तैयबा को फूलों के हार पहनाए और तैयबा को गिफ्ट दिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा था उस दिन, बहुत सबसे मिलना। दिस इज़ आवर नेक्स्ट डे आफ्टरनून। हम निकल गए थे घर से एयरपोर्ट के लिए। एंड यहाँ पर मुझसे तैयबा कह रही है, आप अकेले सीट पर बैठना, मैं तो मेरे पापा के साथ ही बैठूंगी। बिकॉज हमारी सीट सेग्रीगेट हुई थी, हमारी तीनों की सीट एक साथ हमें नहीं मिली थी। सो यहाँ पर तैयबा तो बड़ी खुश थी। हमारे बैगेजिंग कंफर्म होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम चल पड़े बोर्डिंग के लिए। एंड मुझे दुबई की भी इतनी खुशी नहीं हुई थी कभी जब मैं इंडिया से जाती थी, जितनी मुझे सऊदी की हुई। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव completed our immigration और हमारी सारी check-ins complete हो गई है. So now we are getting in side for the boarding और अल्हम्दुलिल्लाह now we are going inside. सो माशाल्लाह हमें बहुत सारे ऐसे स्टोर्स दिखे इनसाइड, जो बहुत ही कलरफुल एनवायरनमेंट, कूल चिल एनवायरनमेंट थे इनसाइड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड आवर मुंबई एयरपोर्ट इज़ द बेस्ट। सो हम जा रहे थे वेरी फास्ट हमारे बोर्डिंग के लिए। चाहे आपकी बोर्डिंग को टाइम हो, बट आप टाइम से पहले पहुंच जाएं, दैट इज़ बेटर। सो हम पहुंच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे एग्जैक्ट टाइम थे। अब यहाँ पर देख सकते हो माशाल्लाह, काफ़ी माशाल्लाह टूर्स वाले थे हमारे साथ। एनवायरनमेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हमेशा बहुत ही अमेजिंग लगता है। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ से नज़दीक से हम एयरक्राफ्ट एंड ऑल हर चीज़ देख सकते हैं। सो माशाल्लाह फ़्लाइट में एंट्री होने की जो खुशी थी, माशाल्लाह आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। अगर हम कोई और कंट्री जाते हैं तो उसकी बात अलग होती है, लेकिन जब हम अल्लाह के घर जाते हैं और हमारे कदम बढ़ते रहते हैं, तो वो कैफ़ियत और वो मंज़र कुछ और ही होता है। सो माशाल्लाह आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने प्यारे-प्यारे से एयरक्राफ्ट्स एंड माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहा था वो मंज़र माशाल्लाह। और बहुत ही प्यारा लग रहा था। तैयबा वाज़ ऑल्सो सो हैप्पी बिकॉज़ तैयबा के साथ तो हमने बहुत सारी ट्रिप्स की हैं, लेकिन ये पहली ट्रिप थी जो कि अल्लाह के घर के लिए थी। सो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा सा सफ़र रहा हमारा। एंड तैयबा कुछ अलग ही खुशी थी उसके चेहरे पे। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत जगह की ट्रिप्स की है, हमारी जर्नीज़ हुई है, लेकिन जो जर्नी आपको अल्लाह के घर की तरफ ले जाए, वो जर्नी की कोई माशाल्लाह खुशी की हमारी कोई कीमत नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह वो अनलिमिटेड होती है। सो यहाँ पर तैयारी हो रही थी हमारे टेक ऑफ की। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग फॉर सऊदी माशाल्लाह। और बस माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने ये सफ़र हमारा कंप्लीट किए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। और कहते हैं ना कि हम जब
अपने लिए दुआ मांगे, कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़िंदगी में हमारी वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। तो वो दिन आ गया था मेरी ज़िंदगी में कि अल्लाह ताला ने मेरी वो दुआ ज़रूर कबूल किए और बहुत खुशी के साथ किए, अल्हम्दुलिल्लाह। सो मेरे साथ था तैबा की एक डायरी जो कि तैबा को गिफ्ट में आई थी। सो ये डायरी मैंने अपने साथ ली थी एंड मेरी हमेशा से आदत है, इट्स माय हैबिट, कि मैं कहीं भी जाती हूँ मेरी एक पर्सनल डायरी मेरे साथ होती है। सो व्हाट आई वांटेड टू डू इट, मेरे कितने प्लान्स है कहाँ कहाँ जाने के एंड ऑल, वो सारे मैं उसमें कैप्चर करती हूँ, मैं नोटेड करती हूँ। आ गया था हमारा खाने का टाइम भी एंड आफ्टर कंप्लीट अवर लंच हमने बहुत अच्छे से इस व्यू को माशाल्लाह इंजॉय किए, अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम बादलों के बीच होते हैं तो थोड़ा सी खौफ तो आता है, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा लगता है कि हम अल्लाह के कितने करीब हैं ना। एंड वो रिवीजन का वक्त आ गया, जो रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम कभी भी उम्रा के लिए जाते हैं। और जैसे कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट एंड इट वाज वेरी सून हो गया था, पता ही नहीं चला 3-4 डेज़ में। सो मैंने कुछ रिवीजन नहीं की थी, वक्त ही नहीं मिला था, तो मेरी अम्मी ने मुझे एक किताब दी थी, रफ़ीकुल हरमैन। सो रफ़ीकुल हरमैन में उम्रा की जितने भी अरकान्स हैं वो बहुत अच्छे से लिखे हैं। सो वो सारे अरकान्स मैं रीड कर रही थी, रिवाइज़ कर रही थी कि सऊदी मक्का जाने के बाद मुझसे कोई गलती ना हो। मैं बहुत घबराई हुई भी थी बिकॉज़ मैंने घर में निकलने से पहले इतनी भी रिवीजन नहीं की थी। तो मैंने सोची थी कि जब मैं फ़्लाइट में बैठूँगी देन आई विल रिवाइज़ इट। सो अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मुझे अरकान समझना था, जानना था, वो मैंने सब समझ ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह। सो माशाल्लाह ऑलमोस्ट हमारे वक्त गुजरता गया और फ़्लाइट में मेरा भी वक्त ऐसे ही गुजरता गया और नज़दीक आ रहा है अब सऊदी मक्का, माशाल्लाह माशाल्लाह। और पहुंच गए हम सऊदी मक्का, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। वो सरज़मीन पर, जिस सरज़मीन पर हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ, जिस सरज़मीन पर हमारे अल्लाह ताला का घर है, अल्हम्दुलिल्लाह। सो इससे बढ़कर खुशी एक मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए क्या ही हो सकती है गाइस। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बैगेजिंग सेशन पे हम आ गए थे। यू कैन सी योर वेलकम टू जिद्दा, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट माहौल है भाई जिद्दा एयरपोर्ट का, क्या ही बताऊँ मैं। सो यहाँ पर हमने कलेक्ट कर लिए थे हमारी बैग, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम आउटसाइड द एयरपोर्ट आ गए थे और हमारे ड्राइवर का इंतज़ार कर रहे थे। और जितनी देर हम वहाँ पर थे, जितनी देर मैं बाहर खड़ी थी, सो मैं तो बस सऊदी की सरज़मीन को ही देख रही थी और बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि या अल्लाह कहाँ से कहाँ आ गई मैं, एक ही सेकंड में पता ही नहीं चला। और ये मुबारक दिन अल्लाह ताला सबको नसीब करे। और हमें जो खुशी होती है ना जब हम सऊदी की सरज़मीन पर आते हैं, ऐसा लगता है या अल्लाह कुछ अपना है यहाँ और यही है, यही सरज़मीन हमारी है।